63 की तशरीह के बारे में जो फैसला आज हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये एक पेशबंदी है हुकूमत की तरफ से आईनी तरामीम के लिए? मैं समझता हूँ कि आईनी और कानूनी तौर पर ये गलत फैसला है। उसकी वजह यह है कि इसमें जिसने रिव्यू पिटीशन डाली थी वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें कहीं 63A की बात ही नहीं हुई थी, ना उनकी प्रेयर में थी 63A की बात। ये 63A का मामला आया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ये पूछने के लिए कि 63A की क्या तशरीह की जाए, क्या 63A के तहत जो शख्स वोट अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की हिदायत के ख़िलाफ़ डालता है, क्या उसका वोट शुमार हो सकता है कि नहीं और उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई हो सकती कि नहीं। ये सारी बात ओरिजिनेट जो हुई थी वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से हुई थी और इसके ऊपर ओपिनियन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अपनी पार्लियामानी पार्टी के हदायत के बरखिलाफ वोट डालेगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर आईनी सवाल था जिसको इस मौजूदा बेंच ने, जो बेंच अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजी फ़ाइज़ साहब जो इस मामले में क्लियरली हुकूमत के साथ मुलव्विस हैं और क्लियरली बायस जज हैं, उन्होंने जानबूझ के वो जज बिठाए, एक एडहॉक जज बिठा दिया, साथ 3 अपनी मर्ज़ी के इधर उधर से उठा के जज बिठा लिए जिनसे उनकी पहले से ही कोई राब्ता अंडरस्टैंडिंग थी और उन्हें ये कंसिडर ही नहीं किया कि जो ओपिनियन होती है आर्टिकल 186 की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, वो ना फैसला होता है, यानी ना ऑर्डर होता है, ना वो जजमेंट होती है, इसलिए उसका रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ओपिनियन है। तो ये सारे कानूनी और आईनी नुक्तों को नज़रअंदाज करके एक बड़ा ही गलत किस्म का फैसला सादर करने की कोशिश की, जिसके पीछे बदनीयती ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक मंडी लग जाए जहाँ पर लोग फ्लोर क्रॉसिंग करें और अपनी पार्टी के मर्जी के ख़िलाफ़ दबाव में आकर या लालच में आकर वो इस जो जाली आनी पैकेज लाया जा रहा है, इसका मकसद अदलिया को तबाह बर्बाद करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बेमानी करना है, वो पास किया जाए। तो हामिद खान साहब, आपके ख्याल में ये ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ामात तो लग रहे हैं इस वक्त बेंच के हवाले से, लेकिन आपने देखा मंसूर अली शाह साहब हों या मुनीब अख्तर साहब हों, उन्होंने खुद ही रिक्यूज़ भी किया। मंसूर अली शाह साहब तो कमेटी के मीटिंग में भी नहीं आए एक तो, और फिर ज़ाहिर है कोई और चारा नहीं रहता और जो कुछ भी हुआ है ऑर्डिनेंस पास होने के बाद हुआ है, विच इज़ आपके ख्याल में क्या वो गहरा ही नहीं था ऑर्डिनेंस? उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह से की जा सकती है और फिर 63 में एक वोट जो कि हुआ ही नहीं, ये सवाल बहस के लिए पेश किया जाता है कि एक गुनाह होता ही नहीं और उसकी सज़ा पहले दे दी जाए, उस वोट को गिनने ना गिनने से मुतालिक आपको नहीं लगता कि कोर्ट ने उस वक्त रीराइट किया था इनको? नहीं, रीराइट तो नहीं किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे जेन्युइन इतराज़ात हो सकते हैं। मेरा भी इतराज़ है, लेकिन उसका टाइमिंग भी गलत है क्योंकि उसके पीछे एक ख़ास मकसद है। यानी 2 साल के बाद क्या ज़रूरत है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इतना मुतनाज़िया मामले को छेड़ने की? इसके पीछे इस वजह से हम कहते हैं ये 1 महीने बाद भी लग सकता था, 2 साल से पड़ा था पेंडिंग, ये वक्त क्यों चूज़ किया गया जबकि एक आईनी तरमीम जो है सर्कुलेशन है, ये टाइम नहीं था। इसलिए इसके पीछे जो कुछ भी हुआ है वो सख्त किस्म के सवालात खड़े होते हैं। जहाँ तक दूसरे ऑर्डिनेंस की बात है, वो ऑर्डिनेंस तो बुनियादी तौर पे गैर आईनी है। वो ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता था इस वक्त जो एक बुनियादी चीज़ सुप्रीम कोर्ट आइन में दी गई है कि हमेशा इस किस्म की कमेटी सीनियरिटी की बुनियाद पे बनती हैं, उसमें सीनियर जज को निकाल के एक जूनियर जज को डालने की इस किस्म की सवाबदी चीफ जस्टिस को नहीं दी जा सकती थी और उनकी लगता है अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसे ऑर्डिनेंस है, साथ ही उन्होंने सीनियर जज को ड्रॉप करके एक जूनियर जज को बिठा दिया। तीसरी बात ये थी कि कमेटी जब तक तीनों ना बैठे तब तक वो फॉर्मेशन नहीं कर सकती क्योंकि किसी भी इस कानून के मुताबिक कोई भी कोरम नहीं दिया हुआ था कमेटी का। इसका मतलब कमेटी सिर्फ 3 इकट्ठे बैठ के फैसला कर सकते थे, इसलिए एक ही एब्सेंस में फैसला नहीं हो सकता था। इसलिए ये फॉर्मेशन ऑफ बेंच है ना, वही बुनियादी तौर पर गैर कानूनी और गैर आईनी है।